तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गणिय न ताऊ। अजहु देत दुख रवि ससही सिर अवशेषित राहु सियावर राम जय जय राम। प्रेम निधान जय जय राम। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस सुखी होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने अनुसार काम कर लिया तो मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महा मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से कुड़साल में बांध दिया। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। तापस निप निज सकहि निहारी हर्ष मिले उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सिचर माज निकेता। निपहि नारी वही शयन कराई हय ग्रह बांधे से बाजी बनाई। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिन औषध भी आदि विधि खोई। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ला रखा। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। ले राकेश गिरि खोह महु माया करिमति भोरी। सियावर राम जय जय राम प्रेम निधान जय जय राम। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेजा पर जा लेटा। राजा सबेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जाग पड़े। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। वो 3 दिन राजा के लिए युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लग रही थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विस्तार उसे समझाकर कह दिए। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। आप बिरच उपरोहित रूपा परे जाई ते सेज अनुपा। जागे निपहन भये बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जय जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने उकेही। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा चकित बिलो के सुमिर सोई काजा। जुग सम निपहि गए दिन दीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा निपहि मते सब कही समुझावा। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। हर्षे पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम जय जय राम प्रेम निधान जय जय राम। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। रसोई में पशुओं
का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होवनहार वश उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। उपरोहित जे नार बनाई, शरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहु, है बड़े हानि अन्न जनि खाहु। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मदि मोह बुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, प्रेम निधान जय जय राम। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। वहाँ ना भोजन था, ना रसोईया, ब्राह्मण ही था। राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गयो निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्र शाप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयो जय भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुनन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। गयो निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने ये समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। यानी ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना था, दैत्य बन गया। साधकों, यही हमारी छिपी हुई इच्छाएं और वासनाएं हमें देवता बनते बनते दैत्य बना देती हैं। पुरोहित को उसके घर पहुंच जाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित समाप्त हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है? शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगे बर प्रसन्न मैं ताता। अस कई सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबर जनाई। ते कल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय।
ढेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परयो नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। भरद्वाज सुन जाए जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वह सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वह सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। गयो निकट तब देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। यद्यपि वह पुलस सत्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह सब पाप रूप हुए। उपजे जदपि पुलस्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर शाप बस, भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। तीनों भाइयों ने अनेकों ही प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, ये वर दीजिए कि वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि ही फेर दी। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तब देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गई 10 सीसा, बोले बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं असु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो एक हल नित करब आहारु, होहि सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे से नींद मास षटकेरी। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग।
ते मागे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियावर राम। जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। भय दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। माए राक्षस ने उसे लेकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। माए दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावलीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह नगर था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। तिन्हि देव वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावण आनी, होई जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सिजाई। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सग्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा यानी रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। हाय सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिसि फिरिया। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई की और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। रहे तहाँ निश्चर बट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साज गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। जय जस जोग बाटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। फिर एक बार जाकर खिलवाड़ ही में उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनी, लीन्हे सिजाई उठाए। मनहु तौलि निज बाहुबल,
चला बहुत सुख पाई सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़े का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि पढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण हस भ्राता, जे कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई शत मासा, जागत होई दिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। वारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख गोई, सुरपुर निदहि बरावन होई। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कुमुख अकम्पन कुलि सरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनमें दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनका बल बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध और सारे सत्कर्म हैं। इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके रल न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निसाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखि सबल रिपु जाहि पराई। ते कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। क्षुदाचीन बलहीन सुर, सहज ही मिल हई आय। तब मारे हूँ कि छाड़े हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिख पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ
गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अर्थकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग किसी को शांति पूर्वक न बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर निभाते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके गरिबे कर अभिमान। तिन्हि जीत गन आन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन गांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलति अवनि, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण आवत सुनयु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाय, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी अनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। भुज बल विश्व बस करी, राखे को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा उसने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध कर्म करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहिले करि रहो। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दुज पावै, नगर गाँव पुर आगि लगावै। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियो न वेद पुराना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में किसी के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन
सुनता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। जप जोग बिरागा तप मघ भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपुन उठ धावई रह न पावई, धरी सब धालई खिसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु बित्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पाप का क्या ठिकाना। घोर निशाचर जो करही बरनि न जाय अनीति, तिनके पाप ही कवनि मिति, हिंसा पर अति प्रीति। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। साधक जन जान रहे हैं ना कि कौन से आचरण दैवी है और कौन से आसुरी है। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी एक परद्रोही यानी दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत होकर कुछ बोल नहीं पा रही। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निश्चल सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि करऊ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता, धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी हमारे और तुम्हारे दोनों के सहायक है। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, के बिरंची के लोका, संगो तनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय सोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करित दासी सो अविनाशी, हमरे तो सहाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। राम जी राम जी राम जी तेरी सुनेंगे पुकार, राम जी तेरी सुनेंगे पुकार, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी तेरा करेंगे उद्धार, राम जी तेरा करेंगे उद्धार, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी राम जी
सबके पालनहार वही है, सबके तारनहार वही है। सबके पालनहार वही है, सबके तारनहार वही है। कर दे बेड़ा उनके हवाले, सबके खेवनहार वही है। कर दे बेड़ा उनके हवाले, सबके खेवनहार वही है। कर दे बेड़ा उनके हवाले, नैया लगेगी पार। राम जी तेरी सुनेंगे पुकार, राम जी तेरी सुनेंगे पुकार। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। तू जप ले मनवा राम सिया राम। तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी राम जी सारे दुष्ट कर्म तू तज दे, राम चरण चल राम को भज ले। सारे दुष्ट कर्म तू तज दे, राम चरण चल राम को भज ले। राम बिना राम नहीं है, अपने चित्त को नाम से भर ले। राम बिना राम नहीं है, अपने चित्त को नाम से भर ले। राम बिना राम नहीं है, राम है सब सुख सार। राम जी तेरी सुनेंगे पुकार, राम जी तेरी सुनेंगे पुकार। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। तू जप ले मनवा राम सिया राम। तू जप ले मनवा राम सिया राम। राम जी तेरा करेंगे उद्धार, राम जी तेरा करेंगे उद्धार। तू जप ले मनवा राम सिया राम, तू जप ले मनवा राम सिया राम। 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 राम जी राम जी कह बिरंची हरिपद सुमिरु, धरनि धरहि मन धीर। प्रभु भंजहि दारुण विपति, जानत जन की पीर। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस संगत में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है। हृदय के प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वह चराचर में होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि छिपी है परंतु रगड़ने से प्रकट होती है। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई दी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सुनि बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीत। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम,
ज्योतिर्धाम जय जय राम। हे देवों के देव, सेवक को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वह ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में वास करने वाले, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद यानी ज्ञानी भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सारी संगत, मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की इच्छा छोड़कर आपकी शरण है प्रभु। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वह ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप, हे सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और देवता भय से व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौद्विजितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम ना जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवास ध्यावै, गुणगन गावै, जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय दूजा, सो करो अघारी, चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा, जो भय भंजन, मुनि मनोरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचक्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर, सबिधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेश, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हऊ नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर बंस उधारा। कश्यप अदिति महातप कीना,
तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरियौ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियौ भाई। नारद बचन सत्य सब करियौ, परम शक्ति समेत अवतरियौ। हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरने समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। धरहु धीर होय हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। निज लोक ही बिरंचि गे, देवन इहै सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले विष्णु भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारक चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि गाऊं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थीं और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी यज्ञ की खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवन के पायस को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विसाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने,
प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काज भसित तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेई भाग बनाई। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु का प्रकट होना था। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयो, रयो सो उभय भाग पुनि भयो। कौसल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी दुनिया अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि वैभाव, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। वर्षहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे,
अखिल लोक विश्राम सियावर राम जय जय राम। अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने चिन्ह थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, ये सुख परम अनुपम होगा। ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुणागर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जनानुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सौबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जय गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह तो माया और उसके गुणों और इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से नहीं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम। अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने
सुनने से ही कल्याण होता है, वह प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। साधक जन ज्यों ज्यों राम जी बाहर प्रकट होते हैं, त्यों त्यों वे साधकों के भीतर आत्मराम बनकर प्रकट होते हैं। कैसी घड़ी ये आई प्यारी, कैसी घड़ी ये आई। रामा हो, रामा हो। कैसी घड़ी ये आई प्यारी, कैसी घड़ी ये आई। रामा हो, रामा हो। भक्तों की पुकार को सुन के तनिक न देर लगाई। अंदर प्रगटे रघुराई। रामा हो, रामा हो। सजी हुई है साधन सोए ये आत्म फुलवारी, ये आत्म फुलवारी। भक्तों के आत्म बोध होने की है पूरी तैयारी, है पूरी तैयारी। दुष्ट ख्यालों ने अंतरतम की है मति भरमा दी। अमृत भरे कलश में आकर विष की बूंद मिला दी। साधक बोले राम जी से अब अपना वचन निभावो। दुष्ट भाव को दूर भगा के चित सद्गुण से सजावो। राम जी बोले राजपाठ देता हूँ तुमको सारा। तुम तो प्राण प्रिय मेरे हो, मेरी आंखों का तारा। हे कही राम है रूप अनेकों धारण किए रघुराई। भक्तों ने आत्म अनुभूति अपने भीतर पाई। अंदर प्रगटे रघुराई। रामा हो, रामा हो। पाकर प्रेम रे सतगुरु का भक्तों का मन भर आया, भक्तों का मन भर आया। एक हुआ है हर एक अब तो कोई न अपना पराया, कोई न अपना पराया। अपने से ज्यादा प्रभु भक्तों का आदर करते हैं। जो भी हरि चरणों में अपने को अर्पण करते हैं। जिसने एक एक पल अपना प्रभु की सेवा में बिताया है, से भोले संतों पर श्री राम ने सब है लुटाया। प्रभुवर प्यारे धर्म कर्म का पाठ हमें तो पढ़ाओ। रीत निभाऊं गुरुवर की तुम बाह पकड़ के चलाओ। हे ईश्वर हे प्यारे दाता ये कैसी करुणा दिखाई। मिल गई देखो स्वयं ही अपने आत्म की राजाई। अंदर प्रगटे रघुराई। रामा हो, रामा हो। हे नारायण स्वामी प्यारे नैनों में बस जाओ, नैनों में बस जाओ। हमरा चित पावन रे बना के अंतरतम में समाओ, अंतरतम में समाओ। सुंदर सत्य के तत्व हर प्यासा पाएगा। ज्ञान ध्यान में स्नान को करके हर एक तर जाएगा। प्रभुवर कह के सारे अंबर की आशीषें लीजिए। धीरज धरिए प्रेम में चलिए और ये अमृत पीजिए। तुम सब समता योग में आके आत्म धर्म निभाना। हर एक क्षण तुम आनंद धन को हृदय में बढ़ाना। संग तुम्हारे सदा चले शांति दूत ये सारे। लौकिक और अलौकिक सुख पाओगे तुम सब प्यारे। अंदर प्रगटे रघुराई। रामा हो, रामा हो। कैसी घड़ी ये आई प्यारी, कैसी घड़ी ये आई। रामा हो, रामा हो। कैसी घड़ी ये आई प्यारी, कैसी घड़ी ये आई। रामा हो, रामा हो।
भक्तों की पुकार को सुन के तनिक न देर लगाई, अंदर प्रगटे रघुराई। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। सुमन पृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सुनि सिसुरधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहि न सराई। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई।